अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अज़ीम अब्बासी। आज की क्रिकेट अपडेट। पाकिस्तान की इंतहाई नाकस हिकमत अमली, इंतहाई नाकस बैटिंग लाइन, इंतहाई नाकस मैनेजमेंट के थ्रू आज पाकिस्तान मैच हार गया और इंडिया ने 5 विकेट से ये मैच अपने नाम किया, जबकि 2 बालें कबल ही उन्होंने ये अपना फाइनल जीता। शर्मनाक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 रही है। बैटिंग लाइन बिलखसूस बॉलिंग लाइन ने अपनी जान मार कर किया सब कुछ, लेकिन फाइनल में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है वो बिल्कुल थर्ड से थर्ड क्लास रही और शर्मनाक शिकस्त से आज जो है बाहर हुए। आखिरी ओवर में जाकर इंडिया जीत गया, लेकिन बॉलिंग लाइन को यहाँ बहुत दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया, अच्छे स्पेल किए, लेकिन बैटिंग लाइन इंतहाई कचरा, इंतहाई कचरा, इंतहाई थर्ड क्लास, जो कि कुछ भी लगता है थर्ड क्लास किसी से लेकर आए हैं। उसका कसूर क्या, जब ये खुद चिगमे चुबा चुबा के, और इनका काम कोई नहीं। और इंजर्ड ऐसे होते हैं जैसे दुल्हन पहले रोज़ ही। इनकी ऐसी हालत बना है, ऐसा खबीस लोग हैं ये, जिन्होंने एक मैच को आज इस हालत में लेकर गए। हालांकि 146 रन नेपाल जैसी टीम भी बना सकती है। इन खबीसों ने आज मैच को हरा दिया। इंडिया ने आज ये मैच जीता और शर्मनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के मैच के दावेदारों को जो कहते थे हम बड़ा जो है मैच को प्ले करने वाले हैं और बड़ा मैच का सिस्टम है हमारा, तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 146 रन बनाए थे, जो कि 19.1 ओवर में। तो पाकिस्तान की जो है पूरी टीम ही चलती बनी। जवाब में इंडिया ने 150 रन बनाया, आखिरी बॉल में चौका लगाया, 5 आउट हुए उसने 19.4 ओवर में, और ये फाइनल इंडिया के नाम रहा। शानदार शिकस्त जो है देकर गए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये शिकस्त इंतहाई काबिल खिदर दर्जे की जो शिकस्त है, इंतहाई जो है थर्ड क्लास बैटिंग लाइन रही। ओपनर जिस तरह लेकर गए थे उस तरह अगर चलता था ये 200 प्लस स्कोर होता, लेकिन इन बदबख्तों ने जाकर अंडे पे अंडा, साइम अयूब जिसकी कोई जगह नहीं बनती टीम में, उसको ये लेकर आए हैं, जो पता नहीं कहाँ से सिफारशी लेकर आए हैं, किस दुनिया से उसको लेकर आए। पूरी टीम सिफारिश पर बनी है, तो ये किस तरह खेलेंगे, क्या निज़ाम होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज जो मैच हुआ, इंतहाई थर्ड क्लास, इंतहाई थर्ड क्लास। सबसे ज़्यादा फरहान जो थे उन्होंने 57 रन बनाया था 38 रन पे, अच्छा स्कोर किया उन्होंने, अच्छा रन बनाया। फ़खर जमान भी 46 रन पर गए, अच्छा स्कोर। बकाया जितने भी थर्ड से थर्ड क्लास गए ना, उन्होंने इतना गंदा रन। कुलदीप यादव ने आज सबसे बेस्ट 30 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की थी 25 रन पे, और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेटें हासिल की थी। 150 इंडिया ने आज बनाया। अक्सर तिलक वर्मा जिन्होंने आज पाकिस्तान की नींद दुग कर रख दी, जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को बुरी तरह मुतासर किया। हालांकि कितनी कैचें ड्रॉप हुई, कितने चांस रन आउट के ड्रॉप किए इन बेगैरतों ने, तो आखिरी जो है तिलक वर्मा ने उनको मैच जितवा दिया। फ़हीम अशरफ जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की 29 रनों पे, शहनशाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। बकाया सारे कचरा कुंडी साबित हुए, और अबरार ने 1 विकेट हासिल की थी, लेकिन बेमानी खेज साबित हुए। संजू समन जिन्होंने आज 24 रन बनाए थे, और शबम दुबे उन्होंने आज 33 रन बनाए थे। अच्छा उन्होंने आज खेला, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम पुराने मैनेजमेंट की जो है बदकिर सिस्टम का जो आज भींच चढ़ गई। और पाकिस्तान की तरफ से पहली ही साइम जो है विकेट जो थी पाकिस्तान की, वो 7 रन पर गिर गई थी। इंडिया के सॉरी अभिषेक शर्मा जब आउट हुए थे, उसके बाद जो है 10 के मजमूई स्कोर पर यादव आउट हो गए थे। तब कुछ पता चला कि कुछ ना कुछ मैच बन जाएगा। 20 पर तीसरी विकेट भी गिर गई शुभम गिल की, और 77 पर चौथी विकेट भी समसन की आउट हो गए थे। उसके बाद 13वें ओवर में शबन दुबे भी आउट हो गए थे। उसके बाद जो है ना, ऐसी पिटाई की इन लोगों की उन्होंने कि वो मैच जीत गए। इनकी कैच ड्रॉप, बॉलिंग नाकस, बॉलिंग कुछ हद तक बेहतर रही, फील्डिंग बेहतर रही, लेकिन फील्डिंग में आज बहुत गलतियां देखने को मिली। हालांकि ये मैच जो है पाकिस्तान की बैटिंग ने आज सारा डुबा दिया। तो आज का जो मैच था, जो आज पाकिस्तान को मिला था,
साहबजादा फरहान जो कि दिलीप वर्मा ने जिनका कैच लिया था, चक्रवर्ती ने बोल्ड किया था जिनको 57 रन बनाए थे उन्होंने 38 बालों पर, 5 चौके और 3 छक्के लगाए थे। इतना ज़बरदस्त खेल रहे थे। फ़खर जमान भी इनके साथ पार्टनरशिप में अच्छा खेल रहे थे। वर्मा ने चक्रवर्ती ने उनको भी बोल्ड कर दिया था। ये दूसरी विकेट चक्रवर्ती की थी। कुलदीप यादव ने यह जो कैच लिया था 35 बालों पे उन्होंने भी 46 रन बनाए थे, 2 चौके और 2 छक्के मारे थे। साइम अयूब जो बकवास किस्म का, किसी टीम में जिसकी जगह नहीं बनती वो पाकिस्तान टीम में डाला हुआ है इन्होंने। बुमराह ने जिसको कैच आउट किया था कुलदीप यादव की बाल पर, 14 रन बनाए 11 बालों पर, 2 चौके मारे। बस इन्होंने, इनका काम इतना ही है। पिछले एक मैच में 21 रन बनाए थे। बस इतनी सी कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम की। मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर हैं, आए और चलते बने 2 विकेटें खेलकर। अक्षर पटेल जिन्होंने उनको कैच आउट किया था, उनकी बाल पर सिंह ने उनको आउट किया था। सुलेमान अली आगा जिन्होंने जो कि कैप्टन में संजू सैमसन की बाल पर, संजू सैमसन ने उनको कैच आउट किया था कुलदीप यादव की बाल पर, और ये भी 7-8 रन बनाकर चलते बने 7 बालों पर। हुसैन तल्ल जिन्होंने 1 रन बनाया 2 बालों पर, और संजू सैमसन ने उनको कैच आउट किया था अक्षर पटेल की बाल पर। मोहम्मद नवाज़ 9 बालों पर 6 रन बनाया था, और कोई चौका छक्का शामिल नहीं, और इनको भी कैच आउट किया था सिंह ने बुमराह की बाल पर। उसके बाद शहनशाह अफरीदी जो कि वो भी नहीं चलते बने, LBW आउट हो गए थे 3 बालों का सामना करने के बाद। फ़हीम अशरफ जिन्होंने तिलक वर्मा ने जिनको कैच ले लिया था 2 बालें खेलने पर, वो भी 0 पर गए कुलदीप यादव की बाल पर। हारिस रऊफ़ जिसे बुमराह जिन्होंने उनको आउट किया था, बोल्ड किया था, 6 रन बनाया 4 बालों पर, 1 ही चौका लगाया था। अहमद जो कि नॉट आउट गए थे, अबरार अहमद, वो बॉलर हैं, क्या करें, ये तो पूरी टीम ही अंधों की है, तो अंधे ही खेलेंगे इस टीम में। बहरहाल सिस्टम यह है कि सारे आज इसी तरह चलते बने। पाकिस्तान की जो है पहली विकेट 84 पर गिरी, उसके बाद पार्टनरशिप टूटी साहबजादा फरहान के बाद। फिर दूसरी विकेट 113 पर गिर गई थी। साइम अयूब जो कि बकवास किस्म के प्लेयर्स हैं, टीम में जिनकी जगह नहीं, सिफारशी कॉन्ट्रैक्ट किसी के तौर पर इनको लिया गया, 12.5 ओवर में वो भी चले बने। 114 पर मोहम्मद हारिस आउट हो गए थे, और मोहम्मद हारिस के बाद जो है साहबजादा फरहान फ़खर जमान आउट हो गए थे 126 पर 114.4 ओवर पर। उसके बाद हुसैन तल्लत आउट हो गए थे 16 ओवर में 133 के मजमूई स्कोर पर। सलमान अली आगा भी आउट हो गए थे जो नाम नहाद कैप्टन हैं, और उसके बाद 134 के मजमूई पर शहनशाह अफरीदी आउट हो गए थे, और 141 के मजमूई स्कोर पर हारिस रऊफ़ भी चलते बने, और 146 के स्कोर पर मोहम्मद नवाज़। सिर्फ 19.1 ओवर इन्होंने खेला। अगर बेगैरत कुछ और खेल जाते तो कम से कम ये मैच जीत जाते बॉलिंग के थ्रू ही, लेकिन बॉलिंग ने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन बैटिंग ने और फील्डिंग ने आज पूरा मैच बढ़ा दिया। और शबनम दुबे जिन्होंने 3 ओवर करवाए थे और 23 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। बुमराह ने 2 विकेटें हासिल की थी, 3.1 ओवर, आखिरी ओवर भी वही करवा रहे थे, 25 रन दिया था उन्होंने। चक्रवर्ती ने 30 रन दिए थे, 2 विकेटें हासिल की 4 ओवर में। अश पटेल जिन्होंने 4 ओवर करवा कर 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और कुलदीप यादव जिन्होंने 4 ओवर करवा कर 30 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बेशर्मों की 4 विकेटें गई आज, जिन्होंने एक ही बॉलर को दे। वर्मा ने 9 रन दिया था 1 ओवर में, वो बस उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम टोटल बढ़ गई थी। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, अगर उनकी बैटिंग देख जाए तो उन्होंने पहले ओवर में ही गालिबन चलते बने, दूसरे ओवर में 6 रन बनाया था, 5 रन बनाया था 6 बालों पर, 1 ही चौका शामिल था। हारिस रऊफ़ ने जिनका कैच लिया था फ़हीम अशरफ की बाल पर, और फ़हीम अशरफ ने ही शुभम गिल को भी आउट किया था। 10 बालों पर उन्होंने 12 रन बनाया था, 1 ही चौका शामिल था उन्होंने। हारिस रऊफ़ ने उनका कैच लिया था फ़हीम अशरफ की बाल पर। उसके बाद यादव आए थे, सूर्य कुमार यादव जो कि कैप्टन है, वो भी 1 रन बनाकर चलते बने फ़हीम अशरफ की बाल पर। सुलेमान अली आगा जो कैप्टन है, उन्होंने विकेट ली थी। तिलक वर्मा नॉट आउट गए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला, जितनी तारीफ़ की जाए उनकी। 4 छक्के इन बेगैरतों को मारे और 3 चौके, और नॉट आउट रहे, और इन बेगैरतों की आज जो है कारकर्दगी सामने दिखाई दी। मुसलसल चौथा मैच भी हार गए। और उसके बाद सैमसन आए जिन्होंने विकेट कीपर भी हैं, वो 24 रन पर गए, 21 बालों पर उन्होंने सामना किया, 2 चौके 1 छक्का उन्होंने मारा। साहबजादा फरहान ने उनका कैच लिया था अबरार अहमद की बाल पर, आखिरी जो आउट हुए थे। शबनम दुबे, शहनशाह अफरीदी ने उनका कैच लिया था
फ़हीम अशरफ की बॉल पर 33 रन उन्होंने भी बनाए 22 बॉलों पर। और उसके बाद सिंह जो कि नॉट आउट रहे, एक बॉल पर 4 चौका मार कर गए। एक्स्ट्रा पाकिस्तान ने 2 दिया, लेकिन जो फील्डिंग, जो बैटिंग कचरा से कचरा रही आज की, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। और अक्षर पटेल अभी बाकी थे, कुलदीप यादव बाकी थे, चक्रवर्ती बाकी थे, बुमराह बाकी थे अभी उनके, अगर कोई आउट हो जाता तो। पहली विकेट ही उनकी 7 पर गिरी, अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे दूसरे ओवर की पहली बॉल पर। और 10 पर दूसरी विकेट गिर गई थी। यादव जो कि कैप्टन भी हैं वो आउट हो गए थे, 2.4 3 बॉलें थी उस वक्त। 20 पर तीसरी विकेट शुभम गिल की आउट हुई। लेकिन जहां तक बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग अच्छी रही, ऐसा नहीं है, लेकिन बैटिंग की जो कचरा परफॉर्मेंस है आज। 137 पर 5वीं विकेट दुबे की आउट हुई थी 18.6 ओवर में, बस आखिरी ओवर में लगे हुए थे। शहनशाह अफरीदी ने 4 ओवर कराए, एक ही विकेट हासिल की, 20 रन दिया। फ़हीम अशरफ ने 29 रन दिए, 4 ओवर करवाए और उसके बाद 3 विकेटें उन्होंने हासिल की आज। फ़हीम अशरफ अच्छा रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा रन आज जो हारिस रऊफ़ को पड़ा, जो बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हैं। सिर्फ 3 ओवर में उन्होंने 3.4 ओवर में 50 रन दिया। आखिरी ओवर भी उन्हें के हवाले किया गया, लेकिन बढ़ा के आ गए। और मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने 1 ओवर करवाया था, 6 रन दिए थे। अबरार अहमद जो कि अच्छे बॉलिंग है, लेकिन उन्होंने भी आज कुछ खातर खा इजाफा नहीं किया, 29 रन देकर 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब न काम के काज के, न दुश्मन अनाज के, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए या फिर उनको जो है रिश्वत के तौर पर रखा गया, यूँ कहें। उन्होंने 16 रन दिया 3 ओवर में, लेकिन उधर न बॉलिंग न बैटिंग, यूँ पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त हुई। और आज का मैच इंडिया अपने नाम कर गया। वेल डन इंडिया, गुड। इंडिया ने बहुत अच्छा प्ले किया, तारीफ़ करनी चाहिए। पर इन शर्मनाकों को शर्म नहीं आनी चाहिए, इन बेगैरतों को शर्म नहीं आनी चाहिए जिन्होंने ये मैच प्ले किया आज। इतनी गंदी बैटिंग लाइन रही 2 प्लेयर के अलावा, इतना गंदा आज जो मैच रहा। शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम और साइम अयूब जैसे गंदे प्लेयर के नाम।